पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। आज फलित करने वाले हैं निःशुल्क कुंडलियों को। जिन कुंडलियों को हमने शनिवार के दिन वाले वीडियो में से लिया है, उन्हीं कुंडलियों को आज इस वीडियो में फलित करने वाले हैं। देखते हैं किन किन कुंडलियों का चयन हुआ है निःशुल्क कुंडली अध्ययन में। बता दूं आपको, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं कुंडली अध्ययन करवाने के लिए, जिसमें से कुछ ही लोगों की कुंडली निःशुल्क अध्ययन में मैं ले पाता हूं, तो बाकी जिनकी कुंडली मैं नहीं ले पाता उनसे क्षमा चाहता हूं। आगे अवश्य मैं आपका नंबर भी लगाऊंगा निःशुल्क कुंडली अध्ययन में। तो इस बात को लेकर के आप किसी भी प्रकार का मन में खेद ना रखिए, निश्चित ही आपकी भी बारी आएगी। आरंभ करते हैं, देखते हैं आज किन किन कुंडलियों का, किसकी किसकी कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए मैंने चयन किया है। पहली कुंडली है अभिजीत घोष जी की। ये हैं पश्चिम बंगाल दुबराजपुर से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1999। जन्म का समय है 4 PM अर्थात शाम के 4 बजे। और इनके प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है इनका, सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं, अगर हैं तो कब तक सफलता मिलेगी। और अगला प्रश्न इनका है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मेरी पत्नी कैसी होगी। चलिए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम इनकी कुंडली का चयन हुआ है, इनकी कुंडली को देखते हैं। तो चलिए इनके पहले नौकरी की बात करते हैं। जो ये अभिजीत घोष जी हैं, सर्वप्रथम इनकी नौकरी की बात करते हैं। किस क्षेत्र में इनकी नौकरी लग सकती है या इनको किस क्षेत्र में जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। तो इनके दशमस्थ मंगल हैं कुंडली में, अर्थात दशम भाव में मंगल स्थित हैं और दशम के स्वामी भी मंगल ही हैं और वहीं पर मंगल स्थित हैं। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आप सेना, पुलिस, मिलिट्री, इन क्षेत्रों में आप प्रयास कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज हैं वहां पर भी आप नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर आप व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आप जमीन से संबंधित व्यापार करिए, आपको अच्छा लाभ होगा। साथ ही आपको बता देना चाहता हूं, आपके सूर्य अष्टमस्थ हैं, 8वें भाव में स्थित हैं और बुध के साथ हैं, अपने मित्र की राशि में हैं। परंतु फिर भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते हैं तो आपको बार बार असफल होना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि आपके सूर्य अष्टमस्थ हैं और अष्टमस्थ जब सूर्य हो जाते हैं तो इस स्थिति में सूर्य थोड़ा से कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे सूर्य को 6ठे, 8वें, 12वें भाव का दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी सूर्य अष्टमस्थ हैं और वहाँ पर आपको बार बार नौकरी में किसी ना किसी कारण से दिक्कतें आएंगी। परंतु वहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि में है, इतनी दिक्कत भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको उपाय बता देना चाहता हूँ। आप नित्य सूर्यार्घ दीजिए भगवान सूर्य नारायण को प्रातःकाल, और सूर्योदय के बाद तक कभी मत सोइए। सूर्योदय के बाद तक सोना आपके लिए मना है। सूर्यार्घ देने की विधि होती है, 1 लोटा जल लीजिए तांबे के लोटा में और भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख खड़े होकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए मानसिक रूप से भगवान सूर्य नारायण के सम्मुख जल छोड़िए और वह जल जो सूर्यार्घ में जल गिर रहा है वह किसी पात्र अर्थात किसी बर्तन में हो या किसी गमले में गिरे, जमीन पर ना गिरे। यही सूर्यार्घ की विधि है। दूसरा आपका प्रश्न है कि पत्नी कैसी होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। ये भी देख लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और आपकी पत्नी कैसी होगी। तो आपके 7वें भाव में शुक्र स्थित हैं। यह एक अच्छी स्थिति है कि आपके 7वें भाव में शुक्र स्थित हैं। वैसे
शुक्र आपके कमजोर हैं, वीक हैं। और जो सप्तम पति हैं वह सूर्य हैं। सूर्य हो गए अष्टम में और सप्तम में शुक्र स्थित हैं और शुक्र कमजोर हैं। तो मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन तो आपका अच्छा रहने वाला है, परंतु पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सप्तम पति जो हैं वो अष्टमस्थ हैं। साथ ही सप्तम में स्थित शुक्र वह 0 डिग्री पर हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, हमेशा स्वस्थ नहीं रहेंगी वो। इसके लिए क्या करना है, पति पत्नी दोनों लोग भगवान महादेव जी की उपासना करें। विवाह के बाद उत्तम लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं अगली कुंडली की ओर कि अगली कुंडली किसकी है वह देखते हैं। अगली कुंडली है हरीश कुमार जी की। इनका जन्म स्थान आगरा है और इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1996 और जन्म का समय है प्रातः रात्रि 9 बजे। जन्म का समय रात्रि 9 बजे का है। तो इनकी भी कुंडली देखते हैं, इनकी कुंडली क्या कहती है। साथ ही इनके प्रश्न पर दृष्टि डाल लेते हैं। पहले इनके प्रश्न हैं, गुरुजी यह मेरी जन्म कुंडली है और मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि मेरी शादी कब तक होगी और मेरी पत्नी कैसी होगी, जीवन में धनवान बन पाऊंगा या नहीं, पुत्र संतान जीवन में मिलेगी या नहीं। अर्थात पहला प्रश्न, पत्नी कैसी होगी, शादी कब तक होगी, धनवान बन पाऊंगा या नहीं, तथा पुत्र संतति होगी या। चलिए हरीश जी की कुंडली को ही फलित करते हैं। इनकी कुंडली मैंने निकाल ली है। पहला प्रश्न, शादी कब तक होगी। तो आपके सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित हैं और सप्तम पति भी बृहस्पति ही हैं और जो विवाह कराने के कारक ग्रह शुक्र वह चतुर्थ में स्थित हैं, राहु के साथ और चंद्रमा के साथ स्थित हैं। बुध की राशि में है और बुध से तात्कालिक मैत्री है। वैसे बुध किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु यहाँ पर बुध और शुक्र की तात्कालिक मैत्री है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा की अंतर्दशा आपको रहेगी लास्ट 2021 तक। मैं तो कहता हूं अगर आप प्रयास करेंगे तो इसी लास्ट 2021 तक आपकी मैरिज हो जाएगी। उसके आगे राहु में मंगल की अंतर्दशा आएगी और आपकी कुंडली में मंगल लाभ भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो मंगल तो विशेष अच्छे नहीं हैं, लाभेश हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा आपका विवाह करवा के जा सकता है। अगर दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति सप्तमस्थ हैं और शुक्र चतुर्थ भाव में स्थित हैं। हालांकि राहु के साथ स्थित हैं, कहीं ना कुछ तो कमियां बनी रहेंगी। पति पत्नी में थोड़ी ना थोड़ी कभी ना कभी अनबन या मनमुटाव हो ही जाता है। तो इसमें विशेष आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ा कोई इशू है, आप परेशान हो जाएंगे या बहुत दिक्कत होगी मैरिज के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करें कि आर्थिक स्थिति, आपने शायद धन के लिए भी प्रश्न किया था, हाँ कि मैं धनवान बन पाऊंगा या नहीं, यह भी आपका प्रश्न था। तो बता देते हैं आपको, आपके चतुर्थ भाव के द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्थित हैं शुक्र के साथ और लाभेश एकादश भाव के स्वामी मंगल स्थित हैं पराक्रम भाव में। पहली बात आप नोट करिए, आप जितना भी धन अर्जित करेंगे तो अपने पराक्रम, अपने मेहनत के दम पर अर्जित करेंगे। ध्यान रहे कभी भी आलस्य मत करिए। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप कभी भी पराक्रम से, मेहनत से पीछे मत हटिए। हालांकि आपके चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित हैं, ऐसे जातक को जीवन में सारे ऐशो आराम के साधन प्राप्त होते हैं, परंतु शुक्र राहु के साथ हैं, कहीं ना कहीं बाधाएं आती रहेंगी। महादेव जी की उपासना करिए, उत्तम रहेगा। चलते हैं अगली कुंडली की ओर। अगली कुंडली है
श्रीपद नवले जी की। इनका जन्म स्थान महाराष्ट्र अहमदनगर है। इनके जन्म का समय है 8:30 प्रातः, और जो जन्म की तारीख है वह है 2 तारीख 6वां महीना 2003। इनके प्रश्न हैं, मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, मेरे पास भरपूर पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए इनकी कुंडली का भी अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपकी कुंडली ओपन कर ली है श्रीपद नवले जी। आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो बता देते हैं कि आपका संपूर्ण जीवन बड़ा ही झंझटों भरा रहने वाला है। आपको अपने संपूर्ण जीवन में संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके द्वितीय भाव में मंगल स्थित हैं शनि के साथ। यह युति अच्छी नहीं है। साथ ही शनि और मंगल के साथ चंद्रमा भी यहाँ पर स्थित हैं। यह विष योग है। यह अच्छा योग नहीं है। जीवन में ऐसे जातक के बार बार बाधाएं आती हैं, बार बार अवनतियों का सामना करना पड़ता है। किए हुए कार्य का श्रेय नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को। तो आपको बता देना चाहता हूं कि आपका संपूर्ण जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आप पराक्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको भरपूर नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ, आपने 1 लाख रुपए का काम किया तो वहां पर आपको 50,000 रुपए का ही लाभ होगा। इस स्थिति को कम करने के लिए, जीवन में तनाव झंझटें कम करने के लिए आप महादेव जी की अभी से उपासना, महादेव जी की पूजा अभी से आप आरंभ कीजिए। साथ ही भगवान गणपति के गणपत्य अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करिए नित्य। जीवन अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आपने पूछा है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के आपकी कुंडली में जबरदस्त योग हैं। भाग्येश द्वितीय भाव में स्थित हैं। लाभेश मंगल आपकी कुंडली में धन भाव में स्थित हैं। तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति तो बहुत अच्छी रहने वाली है, परंतु जीवन आपका तनावपूर्ण झंझटों भरा रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। महादेव जी की उपासना करिए, लाभ मिलेगा। चलते हैं अगली कुंडली की ओर, देखते हैं अगली कुंडली किसकी है। अगली कुंडली है प्रीत रंजन जी की। इनका जन्म स्थान है हजारीबाग झारखंड। जन्म की तारीख है 5 तारीख 11वां महीना 1980। जन्म का समय प्रातः 3:10। पहला प्रश्न, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कब तक ठीक होगी? मेरे लिए नौकरी ठीक होगा या बिजनेस करूं? अगर बिजनेस करना है तो कौन सा करूं? मेरा अपना घर कब बनेगा या नहीं बनेगा? कब तक मेरा समय ठीक होगा और क्या उपाय करना है गुरुजी? चलिए इनकी भी कुंडली को देख। प्रीत रंजन जी, मैंने आपकी कुंडली को ओपन कर लिया है। निश्चित ही आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं गंभीर होंगी, क्योंकि धन भाव में द्वितीय स्थान में सूर्यदेव नीच के होकर के स्थित हैं बुध के साथ, और द्वितीय शुक्र लग्नस्थ हैं बुध की राशि कन्या राशि में। अब द्वितीयस्थ सूर्य नीच के हैं, तो निश्चित ही आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा धन को लेकर के। और जो लाभेश चंद्रमा है, एकादश के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा लग्न में स्थित हैं। मैं कहना चाहूँगा, आप नित्य भगवान महादेव जी को दुग्ध अर्पित करें, दूध अर्पित करें और बिल्व पत्र उनको चढ़ावें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। आर्थिक स्थिति में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली कुछ ऐसी है कि ज़्यादातर ग्रह आपके लग्न और द्वितीय में स्थित हो गए हैं, सर्वाधिक ग्रह आपके लग्न में ही स्थित हो गए हैं। जीवन तो आपका निश्चित ही संघर्षपूर्ण झंझटों भरा रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जॉब, अगर आप
जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो आपको बैंकिंग से संबंधित नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। मीडिया है, लेखन कार्य जिसमें होता हो, या शिक्षक, इस तरह की नौकरियों के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। अगर व्यापार की बात करूं तो आप बुध से रिलेटेड क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हैं। वैसे बुध को बनिया ग्रह कहा गया है। अगर आप व्यापार की ओर जाते हैं तो निश्चित ही आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो मैं तो कहता हूं आप व्यापार के लिए ही प्रयास करिए, व्यापार कोई सा भी हो, व्यापार आपके लिए निश्चित ही अच्छा रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हाँ, व्यापार करते हैं तो नित्य भगवान गणपति के गणपत्य अथर्व शीर्ष का पाठ करिए और गं गणपतये नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करिए, उत्तम रहेगा आपके लिए। आपका प्रश्न है मेरा घर बनेगा या नहीं, तो चतुर्थेश बृहस्पति लग्न में स्थित है, निश्चित ही आपका अपना स्वयं का घर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आपका निजी स्वयं का घर अवश्य होगा, क्योंकि बृहस्पति बुध की राशि में है और 8 अंश पर हैं। बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो मैं तो यह कहूँगा कि आपके पास स्वयं का मकान अवश्य होना चाहिए। आप थोड़ा से प्रयास करिए, भगवत शरण होइए, अपना कोई धंधा व्यापार करिए, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा और अपना आप मकान बना पाएंगे। आपका जीवन पर्यंत झंझटों भरा रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अगर आप और थोड़ा से पहले प्रयास करते तो आपके लिए बेटर होता। सेना, पुलिस, सिविल सर्विसेज, इन लाइन में आपके लिए जॉब अति उत्तम होती, परंतु अब भी कोई बात नहीं है। आप व्यापार की ओर ध्यान दीजिए, निश्चित ही मैं कहता हूं आपको लाभ होगा। व्यापार कोई सा भी हो सकता है। अगर आप जैसे धार्मिक पुस्तकें बेचना है या कोई भी पुस्तकें हों, ऐसी चीज़ों का आप व्यापार कर सकते हैं। पूजन सामग्री बेचना, क्योंकि आपके सप्तमेश गुरु हैं, व्यापार भाव के स्वामी आपके गुरु हैं, तो आप इन चीज़ों से भी रिलेटेड व्यापार कर सकते हैं। वस्त्र से संबंधित व्यापार कर सकते हैं, कपड़ा बेचना है, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। तो यह रही आपकी कुंडली प्रीत रंजन जी। आशा करता हूँ मैंने जिन लोगों की कुंडलियाँ देखी आप लोग संतुष्ट होंगे मुझसे, और जिन लोगों की कुंडलियों को मैं नहीं ले पाया, अगले शनिवार पर उन कुंडलियों को लेने का प्रयास करूँगा। आप सबसे कह देना चाहता हूँ एक विशेष बात, कुंडली में ग्रह किसी भी स्थिति में हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका अपने आसपास के लोगों के प्रति व्यवहार कैसा है, गरीबों के प्रति, कमजोरों के प्रति, मजदूरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। जिस प्रकार से हम भी हर चीज अपनी व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं, उसी प्रकार वह अंतरिक्ष में स्थित ग्रह भी प्रत्येक चीज़ों को व्यवहारिक दृष्टि से अवश्य देखते हैं। तो मैं आपको, प्रत्येक लोगों को कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति से व्यवहार अच्छा रखिए। अगर आपका कुंडली में सूर्य खराब है तो पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, बड़े बुजुर्गों का, पद प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करिए। चंद्रमा खराब है तो माता का सम्मान करिए। बुध खराब है तो बहनों, बुआ, इनका सम्मान करिए। गुरु खराब है तो आप गुरुजनों का, अपने से बड़े बुजुर्गों का, वृद्धों का सम्मान करिए। ग्रह आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही भगवान की उपासना अवश्य करिए। किसी भी एक देवता को अपना इष्ट मान करके, कोई भी देवता हो, भगवान राम, विष्णु, शिव, बहुत सारे देवता हैं, आप किसी को भी अपना इष्ट मान करके नित्य उनकी पूजा करिए। जहां आपको ग्रह 100% नुकसान कर रहा होगा, वहां आपको वह ग्रह 50% ही नुकसान करने लग जाएगा। गारंटी देता हूं इस बात की। आशा करता हूं आप सबको यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। नमस्कार, पुनः मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर।